एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जब शनि और राहु की युति कुंडली के पहले भाव में बनती है तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। इस जब युति शनि राहु के पहले भाव की बात करें तो ये एक पिशाच योग का बनता है ज्योतिष के अनुसार। तो जब आपकी कुंडली में पहले भाव में पिशाच योग बनेगा तो उसका जो प्रभाव किस तरह से हो सकता है उसकी हम संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो पहला भाव होता है तो वहाँ पे अगर ये युति बनी हुई है तो ये तांत्रिक क्रियाओं का अगर कोई करता है तो इसका असर व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। फिर इसके बारे में बात करें तो व्यक्ति को ये युति जो पिशाच योग बन के पहले भाव में आप बन रही है तो ये आपको परेशान करती रहती है और टेंशन देती रहती है। इस युति से क्या होता है कि मन जो है आपका हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा हो जाता है और पॉजिटिव विचार नहीं आते हैं। तो ये युति जो है आपको कष्ट पहुंचाती है अगर और कभी कभी आपको सफल भी नहीं होने देती है। तो इस व्यक्ति को जीवन में फिर कड़ी संघर्ष करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सफलता भी नहीं मिलती है। तो इस व्यक्ति को जो मानसिक कष्ट के साथ साथ तनाव और जीवन में परेशानियां आती रहती है। तो ये जो युति बनी है पिशाच योग जिसका नाम दिया गया है तो इसको आर्थिक रूप से भी ये परेशान करती है। तो ये सब जो बातें बताई है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में पहले जो व्यक्ति की कुंडली बनती है तो वो किस तरह से ग्रहों की स्थिति होती है उस समय पे उसको ध्यान में रख के इसका जो फल आदेश है कोई ज्योतिषी के द्वारा अपनी कुंडली दिखा के ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पहले स्थान में पिशाच योग बन रहा है तो उसके लिए फिर जो उपाय के लिए भी हमने वीडियो हम बनाएंगे तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो जो जो उपाय है पिशाच योग के वो ज़रूर कीजिए और जिससे कि आपका जो व्यक्तित्व है जिसमें जो परेशानियां आ रही है उसमें कमी आ सकती है। तो ज़रूर जो बातें बताई है उसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ही ये पता लग सकता है। मान लो राहु आपकी कुंडली में नीच का हो, शनि उच्च का हो तो प्रभाव में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह आपकी कुंडली का जो आकलन करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो पहले भाव में पिशाच योग बन रहा है वो बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार किस तरह से उसका प्रभाव आ रहा है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम जो आजकल चर्चा कर रहे हैं कि जो पिशाच योग बन रहा है आपकी कुंडली के दूसरे भाव में अगर पिशाच योग बनता है तो उससे क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसको श्रापित योग भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो युति बनी है शनि और राहु की अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में जब बनेगी तो उसको पिशाच योग या श्रापित योग का नाम दिया गया है। तो इसमें क्या प्रभाव हो सकते हैं तो इसका जनरल जो प्रभाव है उसकी बात करें तो जो वाणी से संबंधित जो आप बात करते हैं वाणी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, धन की समस्या आ सकती है, पारिवारिक समस्या भी आ सकती है। तो इसके प्रभाव को हम विस्तृत में बात करें तो जैसा वाणी की जैसे हमने बात की तो वाणी में आपकी कठोरता आने लगती है और उसके कारण विवाद उत्पन्न होने की संभावनाओं को बढ़ा देती है। धन के बारे में बात करें तो धन का जो संचय होने की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है और जो हमें आय जो प्राप्त हो रही है उसमें भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा और धन हानि के भी संकेत मिलते हैं। तो इस तरह से अगर पारिवारिक संबंधों के बारे में हम बात करें तो परिवार के सदस्यों के साथ संबंध खराब होने की आशंका हो जाती है और परिवार में तनाव उसके कारण बढ़ सकता है। तो स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो ये पाचन संबंधी जो समस्याएं होती है वो हो सकती है। और कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो जो आपके सहायक सहकर्मी होते हैं उनके द्वारा परेशानी उत्पन्न की जा सकती है
और जो विचारों की बात करें तो नकारात्मक विचार के कारण आप हमेशा चिंतित रहेंगे और विचार जो नकारात्मक आते रहेंगे। तो उपाय के तौर में देखा जाए तो शिव जी की पूजा करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से इस योग के जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आ सकती है। भैरव जी के भी दर्शन करने से आपको आप कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप वहाँ पे क्षमा याचना कर सकते हैं। तो इसके कारण ना भैरव जी के दर्शन ज़रूर कीजिए। और दोष के निवारण के लिए जो बातें ज्योतिषी ये उपाय जो बताए गए उसमें जो हम हमेशा दान करते हैं, जप करते हैं, विशेष मंत्रों का जाप भी इसमें श्रेणी में आता है। तो इस योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपको स्वच्छता रखना चाहिए। अपने आप को प्रतिदिन जो जब नहाते हैं तो अच्छी तरह से नहा के सभी छिद्रों को जो शरीर के रहते हैं उनको ठीक ठाक रखें और दांत, बाल, नाखून आदि को भी सफाई करके रखें। जो भी नकारात्मक विचार आते हैं उनसे बचें। और नकारात्मक चीज़ें जो करते हैं जैसे जुआ खेलना, सट्टाबाजारी करना, शराबखोरी करना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, वेश्या से संपर्क करना, धर्म की बुराई करना, पिता पूर्वजों का अपमान करना, ब्याज आदि के कार्य करना, इन सब से आपको दूर रहना पड़ेगा। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कि जो पिशाच योग आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बन रहा है तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो जब भी आप अपनी कुंडली देखें, अगर शनि और राहु की युति आपके तीसरे भाव में बन रही है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और उनका क्या प्रभाव हो सकता है और उसका क्या उपाय कर सकते हैं उसके बात करेंगे। तो जब भी शनि राहु की युति यहाँ हो के अगर बलवान है तो जो प्रभाव ज़्यादा होंगे और कमज़ोर होने पर उसके प्रभाव कम होंगे। और कुंडली की स्थिति विश्लेषण करके इसका प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप देखें कि जो ये युतिया के तीसरे भाव में बन रही है तो आपको भ्रमित करती रहेगी और जो भाइयों से जो आपका प्यार है वो नहीं मिलेगा आपको। आपकी जो प्रवृत्ति आलसी होती चली जाएगी और शनि राहु की युति होने पर व्यक्ति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शनि और राहु की युति होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस युति के कारण आपके दोस्तों में, परिवार और पड़ोसियों से किसी बात पे अनबन हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। शनि राहु की युति होने पर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जो उपाय के तौर में बताया गया है शास्त्रों में कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पिशाच योग के जो दुष्परिणाम है उसमें कमी आती है और मुक्ति मिलती है। फिर जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करके सुंदरकांड का पाठ आदि करने से भी पिशाच योग के जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आप शनि राहु की युति आपके तीसरे भाव में पिशाच योग बना रही तो आप जो हवन आदि करते हैं, जप करते हैं, उससे भी इसके दुष्प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। नित्य यदि आप शनि का जो स्त्रोत का पाठ करने से भी पिशाच योग के दुष्प्रभाव में कमी आ सकती है। तो इस तरह से हमने जहाँ आपकी कुंडली का जब अध्ययन करेंगे किसी ज्योतिषी के द्वारा तो जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही जो पिशाच योग का जो असर है थर्ड तीसरे आप भाव में उसका प्रभाव उसके अनुसार ही आप बता सकते हैं। और जो ये उपाय बताएं ये आप जब करेंगे तो ज़रूर आपको इसके प्रभाव से थोड़ी मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो आप ज़रूर अपने कुंडली का ज्योतिषी से दिखा के अपनी जन्मकालीन कुंडली को देख के ग्रहों के प्रभाव जो अभी शनि राहु की युति का जो पड़ रहा है तीसरे भाव में उसका आकलन किया जा सकता है और उसको मुक्ति पाने के लिए उपाय ज़रूर करें। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं शनि राहु की जो युति बन रही है वो चौथे भाव में अगर आपकी बन रही है तो इसको पिशाच योग कहा गया है और इसके कारण जो प्रभाव आपको हो सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें जब चौथे भाव में ये युति बनेंगे तो माता के सुख में कमी, मानसिक अशांति और संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जो शनि राहु की युति है चौथे भाव में जिसे पिशाच
जो कहा गया है उसका प्रभाव जो है उसके बारे में बात करें तो माता के सुख में कमी आ सकती है। इस युति के कारण माता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनके साथ जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो सकते हैं। मानसिक शांति की बात करें तो मानसिक अशांति हो सकती है। इसके कारण आपको व्यक्ति को मानसिक शांति पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और परिवार में वाद विवाद के कारण बन सकते हैं। संपत्ति से जुड़े मामले अगर चल रहे हैं या कुछ हैं तो घर भूमि और संपत्ति से संबंधित समस्याओं का जो है समाधान नहीं हो पाएगा और उनका सामना करना पड़ सकता है। फिर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है क्योंकि इससे धन की हानि भी हो सकती है। और जब आप परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, धैर्य से काम करेंगे, करना पड़ सकता है। इस तरह से जो उपाय के बारे में बात करें तो भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए। इस योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उससे आपको इससे कुछ न कुछ समाधान मिल सकता है, प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। आपको जो कुछ ऐसी जो नकारात्मक विधियाँ अगर आप करते हैं तो उससे आपको नहीं करना चाहिए, जैसे जुआ है, सट्टा है, शराब है, वेश्यावृत्ति है, धर्म की जो बुराई करते हैं, पिता पूर्वजों का जो अपमान करते हैं और जो ब्याज आदि के कार्य करते हैं, इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। और जो है आपका शरीर की भी सफाई करते रहना चाहिए और आपको दांत बाल नाखून आदि की सफाई करते रहना चाहिए। माता के प्रति का आपको सम्मान यश करना चाहिए और उनके सेवा भाव जो हो सके वो ज़रूर करना चाहिए। तो आज जो हमने बात कही कि जो आपकी कुंडली है वो चौथे भाव में जो शनि और राहु की युति बन रही है वो इस बात पर निर्भर करता है। ये पिशाच योग जो बन रहा है, अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की जो जन्मकालीन स्थिति कैसी है उसके बारे में देखना चाहिए। अगर वो स्थिति अगर अच्छी है, मान लो शनि उच्च का है, राहु नीच का है, तो इसका प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। तो आपको ज़रूर कुंडली को दिखाना चाहिए और उसके अनुसार आप उसका प्रभाव का आकलन कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो बात कर रहे हैं कि जो पिशाच योग शनि राहु की युति का जो पांचवा भाव में बन रहा है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, ज्योतिष के अनुसार इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी इसके जो पांचवा भाव रहता है वो उससे संबंधित परेशानियां आ सकती है, जैसे शिक्षा में रुकावट आना, संतान संबंधी कष्ट होना और मन में जो है नकारात्मक विचार का आना, ये प्रमुख रूप से हो सकते हैं। तो इसके जो प्रभाव है उसमें बात करें तो शिक्षा में बाधा आना मतलब ये हुआ कि इस युति के कारण जो शिक्षा में रुकावटें आ सकती है, कठिनाइयाँ आ सकती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। संतान संबंधी कष्ट की बात करें तो इससे संतान संबंधी कष्ट भी आपको मिल सकते हैं। जो नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं क्योंकि ये जो युति पांचवें भाव में बन रही है तो मन में जो नकारात्मक विचार और चिंताएं ला सकती है, जिससे आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, मन भटक सकता है, मन में स्थिरता की कमी आ सकती है। तो इस अशुभ योग का प्रभाव को कम करने के शास्त्रों के अनुसार जो पिशाच योग बना है पांचवें भाव में, तो उसके लिए आपको जो उपाय के रूप में आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। और जो भी आपको जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है तो उसके ये उपायों से उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तो सर्वप्रथम तो आपको शनि और राहु के जो मंत्र शास्त्रों में बताया गया है उनका जाप करना चाहिए और उनका जो जाप आपका नियमित रूप से करेंगे तो इसके युति के जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें कमी आ सकती है। आपको भैरव जी के मंदिर भी जाना चाहिए, वहाँ भी जाके पूजा अर्चना करके आपको माफ़ी मांगना चाहिए। जो आपने कर्म किए उसके लिए माफ़ी के लिए बोलना चाहिए। आपको जो खराब आदतें हैं, जुआ सट्टा शराब आदि की जो आदतें बनी हैं उससे दूर रहना चाहिए और उससे
उनके नकारात्मक प्रभाव जिससे कि वो कम हो सके। आपको शरीर के सफाई पे ध्यान रखना चाहिए और दाँत, बाल, नाखूनों की भी सफाई रखना चाहिए। इससे कि जो युति का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो हमने आज बात की कि जो कुंडली का 5वां भाव है वहाँ पे शनि राहु की युति के कारण जो पिशाच योग बन रहा है उसका प्रभाव आप अपनी कुंडली का जो ज्योतिषी से अध्ययन भी करवा के देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो जन्मकालीन शनि राहु की स्थिति कैसी है। अगर वो उच्च के है और राहु नीच का है, शनि उच्च का है, तो उसके प्रभाव में कमी आ सकती है और ये उपायों के द्वारा उसके प्रभाव में भी कमी ला सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली का जो 6ठा भाव है, अगर वहाँ पे शनि राहु की युति जो बन रही है उसको पिशाच योग बोलते हैं। तो इस पिशाच योग का बनने से आपको क्या परेशानियाँ हो सकती है उसकी हम संक्षिप्त तरीके से बात करेंगे और उपायों के बारे में बात करें। तो जो परेशानियाँ आपको आ सकती है वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आ सकती है। फिर जो समस्याएं और भी है तो कर्ज की समस्या है, शत्रुओं से भी परेशानी आपको आ सकती है। जब भी हम बात करें शनि राहु की जो युति आपके 6ठे भाव में बन रही है जो पिशाच योग के नाम से जानी जा रही है, तो इसके जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं आ सकती है वो पेट संबंधित जो बीमारियां होती है जैसे एसिडिटी है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको हो सकती है। जो कर्ज और आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करें तो कर्जे की समस्या बढ़ सकती है और धन की जो हानि हो सकती है। शत्रुता की बात करें तो छिपे हुए शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए और उससे ये जो बात की शत्रुओं की बात की, अब हम करें संगति की बात करें तो आपको जो गलत संगत होती है लोगों से उनसे दूर रहें, नहीं तो वो आपकी धन की हानि करवा सकते हैं। जो संघर्ष की बात करें तो आपके जो व्यावसायिक साझेदारों हैं और सहकर्मी जो हैं आपके, वो आपके साथ में संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकते हैं। जो नकारात्मक की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जब भी शनि राहु की युति होती है जिसको हमें के पिशाच योग के नाम से या श्रापित योग के नाम से जाने जाती है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव जरूर आपको प्राप्त होते हैं जो ऊपर हमने बताए हैं। तो उस कुछ उपायों के द्वारा आप उनको तो थोड़ी उससे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे शनि के उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए आप भैरव जी के मंदिर जाकर उनसे अपने पापों की क्षमा याचना कर सकते हैं और जो गलत काम है जुआ, सट्टा, शराब, वेश्यावृत्ति वगैरह जो है वो करते हैं उसको बंद करना चाहिए। धर्म की बुराई करना बंद करना चाहिए। माता पिता जो हैं और पूर्वजों का जो अपमान आप करते हैं वो नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। और ब्याज आदि पे जो आप ब्याज आदि का कार्य करते हैं उससे आपको दूर रहना चाहिए। राहु के उपाय में बचाएं तो इसके जो प्रभाव होते हैं उसके दान पुण्य करके राहु की चीज़ों का करना चाहिए। जो गरीबों हैं उनकी मदद करना चाहिए और धार्मिक कार्यों में शामिल होना चाहिए। तो ध्यान रखें आप गलत संगत से बचें, शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं कि जन्मकालीन जो कुंडली है उसमें राहु केतु की स्थिति कैसी है। अगर वो राहु नीच का है, शनि उच्च का है, तो प्रभाव का असर थोड़ा कम हो सकता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो कुंडली का 7वां भाव है वहाँ पे शनि राहु की जो युति बनती है तो उसको हम पिशाच योग के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। तो उसका जो प्रभाव होगा उसके बारे में बात करें। जो कि 7वां भाव आपका वैवाहिक जीवन का है, आपका व्यापार का है, तो इसमें जो भी परेशानियाँ होने के योग बन जाते हैं। तो जब भी इसकी युति के बारे में बात करें तो जैसा कि शनि ग्रह को क्रूर ग्रह मानते हैं और राहु को पाप ग्रह के ये मानते हैं ज्योतिष में। तो जब ये दोनों की युति से पिशाच योग बनेगा तो ज़रूर उसका अशुभ प्रभाव आपके 7वें भाव पर पड़ेगा। तो इस युति के 7वें भाव में अगर ये आप बन रही है आपकी कुंडली में जो अभी पिशाच योग बन रहा है तो उसका प्रभाव ये होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आएगी, व्यापार में भी कुछ परेशानियाँ आने की
की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको इस युति के नुकसान के कारण जो बचना चाहते हो, तो आपको गाय या कन्या का जो है दान करना चाहिए। जो मंत्र हैं राहु और शनि के, उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए, छायादान करना चाहिए, अंधे को भोजन कराना चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए, शरीर मांस आदि से दूरी बनाकर रखना चाहिए। और शनि के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए महामंत्रुंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। राहु को जीवन में खराब फल देने से रोकने के लिए दूर्वा, चंदन, नीम, अनार और पीपल के पौधे लगाना चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपकी कुंडली में सातवें भाव में जो ये प्रभाव आ रहा है पिशाच योग का, शनि राहु की युति का, तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए जो सरल से उपाय बताए वो कीजिए। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके देखिए कि जन्मकालीन शनि और राहु की स्थिति कैसी है। उसके अनुसार जो प्रभाव है उसमें कमी और ज़्यादा होगी, उसके आधार पे ज्योतिषी आपको बता सकता है। और जो उपाय बताए हैं वो आप ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपका जो सातवें भाव से जो हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं और व्यापार को देखते हैं, तो उसके अनुसार अगर हम उपाय करेंगे तो उसमें ये परेशानियां थोड़ी कम होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जो पिशाच योग बन रहा है, शनि राहु की युति का प्रभाव हम बात कर रहे हैं। तो उसमें आज कुंडली के जो 8वां भाव होता है उसमें शनि राहु की युति का जो पिशाच योग बन रहा है उसका क्या प्रभाव हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप जब बात करेंगे तो इसको एक अशुभ योग माना जाता है और ये आपको कई तरह की परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें तो इस युति से व्यक्ति को कब्ज, गुप्त रोगों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के लिए प्रेरित कर सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इसमें तनाव पैदा हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं और संबंधों में दरार पड़ सकती है। और वित्तीय कठिनाइयों की बात करें तो ये धन कमाने में जो कठिनाइयाँ और आर्थिक तंगी भी ला सकती है, हो सकती है। मन में अस्थिरता और भय का वातावरण बनेगा और इसके कारण अनिश्चितता की भावना पैदा हो सकती है। गुप्त क्रियाओं की बात करें तो व्यक्ति जो गुप्त क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं हैं और काले जादू जैसी जो चीज़ों में रुचि उसके बढ़ने लग सकती है। नकारात्मक विचारों की बात करें तो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है और नकारात्मक विचार भी आना शुरू हो जाते हैं। कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कड़ी मेहनत भी करता है तो आपको जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है और उसमें कठिनाई महसूस होती है। उपायों की बात करें तो ये पिशाच योग के जो अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको गाय का दान करना चाहिए, कन्या का दान करें, मंत्र जाप करें, छाया दान करें, कुत्तों की रोटी खिलाएं, शराब और मांस से दूर रहें। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए महामंत्रुंजय जप मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गाय और जूता आदि का दान करना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए दूर्वा, चंदन, नीम, अनार, पीपल के पौधे लगाना चाहिए। भैरव जी के मंदिर जाकर उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करना चाहिए। जुआ, सट्टा, शराब, वेश्या से संपर्क, धर्म की बुराई, पिता पुरुषों का अपमान और ब्याज आदि कार्यों से आपको दूर रहना चाहिए और शरीर के साफ सफाई करना चाहिए। तो ये जो हमने बातें करी, तो आपकी कुंडली जो है जन्मकालीन कुंडली का जो अध्ययन आप ज्योतिष से करा के देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में जन्मकालीन जो शनि है अगर उच्च का है, राहु नीच का है आदि स्थितियाँ भी वो प्रभाव डालती हैं। तो अध्ययन क्या करके आप अपने कुंडली में उसका प्रभाव आपको जो बताएं वो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो आपको आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि कुंडली में जो 9वां भाव होता है वहाँ पे अगर पिशाच योग बन रहा है जो शनि राहु की युति से बन रहा है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
जब भी आपकी कुंडली के जो नवम भाव जिसको भाग्य भाव कहते हैं, यहाँ पे अगर शनि राहु की युति बनेगी, जो पिशाच योग कहलाएगी, तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। सर्वप्रथम तो ये देखें कि जब भी आप कड़ी मेहनत करेंगे, जब भी कुछ सफलता प्राप्त होती है, और जो पिता से आपके संबंध है उसमें भी कमी देखी जाएगी, और तो ये उतार चढ़ाव भाग्य में आपके बने रहेंगे। तो भाग्य में जो उतार चढ़ाव हो सकेंगे, तो उससे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। पिता के साथ जो बात करी हमने कि संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, और उनके साथ में आपकी जो प्रगतिशील नहीं रह पाएंगे। और जो व्यावसायिक सफलता के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको उतनी सफलता नहीं मिलती जितने आप हकदार होते हैं। धर्म से भी जो ये युति शनि राहु की होगी यहाँ पे, तो ये राहु के प्रभाव से व्यक्ति धर्म से दूर हो सकता है। पिशाच योग की बात करें, तो ये जो शनि और राहु की युति को पिशाच योग की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में, जिसको अशुभ माना जाता है। तो इसके कारण राहु का जो प्रभाव है वो नवम भाव में होने पे आपको धर्म से दूर करेगा। और परंतु ये एक अच्छा फ़ायदा ये है कि विदेश में अगर आपको भाग्य चमकाना है तो उसमें मदद करेगा आपको। शनि का जो प्रभाव है, ये जो सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये भाग्य भाव में है, शनि कर्म कारक है, तो ये आपको इस तरह से इसका फल हम आकलन कर सकते हैं। मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको योग और ध्यान का ध्यान करना चाहिए, जो कि आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कम करना चाहते हैं, तो आपको राहु के मंत्रों के जाप करना चाहिए। और साथ साथ में नियमित रूप से अगर श्री राम के मंत्र का आप जाप करेंगे, या राहु के मंत्रों के जाप करेंगे, तो और राहु के उपाय करेंगे, तो आपको ज़रूर ये जो युति का प्रभाव उसमें कमी आ सकती है। और जन्मकालीन कुंडली में भी आप राहु और शनि को देख सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। उसके आधार पर ही आप को उसके जो प्रभाव जो है अच्छे बुरे के आपको आकलन कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि जो शनि राहु की युति अगर आपकी कुंडली के 10वें भाव में बनेगी, तो इसको पिशाच योग कहते हैं। तो इस युति के कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। इस युति का जो असर होगा, तो जो पारिवारिक सुख से वंचित होना पड़ सकता है, कारोबार में जो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, माता पिता को कष्ट हो सकता है, कार्य क्षेत्र में असंतोष का वातावरण बन सकता है, जो अधिकारी हैं उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, और कड़े संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, मानसिक कष्ट और तनाव की स्थिति बनना, आर्थिक परेशानी होना। तो इस युति को से बचने के जो उपाय हैं उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, संकट मोचन जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करना, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और शनि और राहु के जो हवन आदि करवा के जप करना चाहिए मंत्रों के, और नित्य शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय बहते पानी में नारियल प्रवाहित करना, गाय का दान करना, कन्या का दान करना, छाया दान करना, अंधे को भोजन कराना, कुत्तों को रोटी खिलाना। शनि राहु की युति को जो शास्त्रों में पिशाच योग के बारे में जाना जाता है, तो इस योग से व्यक्ति को बहुत कष्ट पहुंचता है, और सफलता प्राप्त होने में बहुत दिक्कतें होती है। तो हमने जो बात की है आपकी कि जब भी कुंडली का जो कर्म भाव है, 10वां भाव है, यहाँ शनि राहु की जो युति बनती है, तो उसको पिशाच योग कहते हैं। और उसके जो प्रभाव को देखा जाए तो आपकी
कुंडली में अगर जो जन्म कुंडली है उसमें राहु और शनि की स्थिति को देखें कि राहु एक पापी ग्रह है, और शनि को आप देखें कर्म का कारक है, और इनकी स्थिति अगर शनि की उच्च की स्थिति है आपकी कुंडली में, राहु नीच का है, तो जो प्रभाव हमने चर्चा की वो कम हो सकते हैं। तो आपकी कुंडली को ज्योतिषी से दिखा के इसका आकलन कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में बात कर रहे हैं कि जब भी आपके कुंडली में शनि राहु की युति अगर 11वें भाव जो लाभ भाव कहलाता है यहाँ पे बनेगी, तो उसको जो शनि राहु की युति को श्रापित योग कहा गया है, तो पिशाच योग भी कहा गया है। तो इसके बारे में अब हम जानकारी देंगे आपको। तो इसके जो संक्षिप्त जानकारी इस तरह से है कि ये जो लाभ भाव में युति बनेगी शनि राहु की, तो इसमें अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है और पदोन्नति हो सकती है, लेकिन साथ में कुछ चुनौतियां और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। जो संभावित लाभ इस तरह से हो सकते हैं कि जो अचानक धन लाभ हो सकता है, जुआ सट्टा या निवेश में से जो अचानक धन लाभ मिलते हैं वो हो सकते हैं। आपको जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ सकती है, आपकी नौकरी में अगर है तो आपकी पदोन्नति या तरक्की मिल सकती है। आय में जो वृद्धि की बात करें तो आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, आय में वृद्धि हो सकती है। जो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है वो स्वास्थ्य संबंधित हो सकती है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती है। और जो बड़े भाई बहन हैं जो और बच्चे जो हैं उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। रिश्तों में जो तनाव आ सकते हैं, रिश्ते जो हैं आपके मतभेद में परिवर्तित हो सकते हैं। जो पैसा आप शॉर्टकट से जो कमाते हैं तो वो जो आपको आकर्षित ज़्यादा करेगा और ये नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। संतान के जो सुख में जो है कमी आ सकती है, और संतान से जो जुड़ी परेशानियां हो सकती है। जो बुजुर्गों के प्रति जो आपका व्यवहार है वो अच्छा न होना, और उनकी सलाह को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो शनि और राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और ये जाप नियमित रूप से करें जिससे कि नकारात्मक प्रभाव में कमी आ सकते हैं। भैरव जी के मंदिर जाएं, उनसे पापों की क्षमा याचना करें, और जो आप जुआ सट्टा शराब आदि से दूर रहें। आप पिता पूर्वजों का अपमान न करें और शरीर के साफ सफाई रखें। दांत बाल और नाखूनों की भी सफाई रखें। आप बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सलाह को महत्व दें। आप जो नियमित आपका संतुलित जीवन शैली है उसको अपनाएं, जो व्यायाम योग और संतुलित आहार लें। ये जानकारी जो है ज्योतिषी दृष्टिकोण से की गई है, तो आपको विशेषकर ये सलाह दी जाती है कि अपनी कुंडली का जो वो विश्लेषण करा के इनको देख सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि शनि राहु की जो युति बनी हुई है जिसको पिशाच योग कहते हैं, अगर आप कुंडली के जो 12वां भाव होता है अगर वहाँ पे ये युति बनी है तो उसके किस तरह से प्रभाव हो सकते हैं और जीवन में किस तरह की परेशानियाँ आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो 12वां भाव रहता है यहाँ पे अगर ये स्थिति बनी हुई है तो आपको अनैतिक कार्यों में लिप्त होने की स्थिति बन सकती है, गृहस्थ सुख में कमी आने की स्थिति बन सकती है, और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या भी पैदा हो सकती है। तो इसके प्रभाव को देखें तो 12वें भाव जो रहता है वो शनि राहु की युति के कारण आप अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
इसके जो गृहस्थ सुख में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस युति के कारण किसी अगर अवैध गतिविधि में होने के कारण जेल जाने की संभावना भी बन सकती है। जो नकारात्मक प्रभाव है उसके कारण कई तरह की परेशानियां आ सकती है। ये पिशाच योग कहलाता है। जब शनि राहु की युति बनती है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको पिशाच योग कहा जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको उपाय के स्वरूप में भैरव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, मंदिर जाके उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करना चाहिए। गलत संगति जो है उससे आपको दूर रहना चाहिए और धर्म के कार्यों से जुड़ना चाहिए, उसमें रुचि लेना चाहिए और शरीर के साफ सफाई रखना चाहिए, जो दान धर्म करना चाहिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनके प्रति आदर रखें, नशा जो करते हैं उससे दूर रखें। नशे की जो चीज़ें हैं जैसे शराब, नशा, जुआ, सट्टे से आपको दूर रहना चाहिए। तो जो हमने आज बात करी कि जो आपकी कुंडली है उसका जो 12वां भाव है वहाँ पे अगर शनि राहु की जो युति बनती है उसको पिशाच योग करते हैं। और 12वें भाव के कारण जो भी परेशानियाँ आपको ये युति के कारण हो सकती है उसकी हमने बात की। तो आपको उपायों के द्वारा उसका समाधान निकालने की कोशिश करना चाहिए। आपकी जब कुंडली का जो आपकी कुंडली है उसका भी विश्लेषण कराना चाहिए और उसके अनुसार भी इसकी जो भी चीज़ें बताई गई उसके आधार पर ही इसका कम ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। अगर शनि का कुंडली में स्थिति को देखना चाहिए, राहु की स्थिति को देखना चाहिए और उसके बाद में जो वो स्थिति है उसका आकलन करना चाहिए और उसके उपाय करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो शनि राहु की युति से पिशाच योग बन रहे हैं उनके उपाय क्या कर सकते हैं, तो वो उपायों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस युति के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बदलावों का सामना करना पड़ता है। तो उस बदलावों को और समस्याओं को बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अष्ट धातु का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। हाथी दांत का जो लॉकेट है गले में पहनना चाहिए। सफ़ेद चंदन की माला भी धारण कर सकते हैं। शनिवार के सुबह पीपल के पेड़ में जल डालना चाहिए। रोज़ सुबह जल में गौमूत्र डालकर स्नान करना चाहिए। शनि की कृपा पाने के लिए शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और राहु को शांत करने के लिए राहु का जो मंत्र है ओम रावे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पिशाच योग के 80 प्रभावों से बचने के लिए गाय का दान करना चाहिए। शनि के जो दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए महामंत्रुंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि के अशुभ प्रभाव में ज़रूर कमी आएगी और शनि और राहु की युति बनने से आपका पिशाच योग जो बनता है उसको प्रभाव को कम करने के लिए जो ऊपर उपाय बताए गए हैं उनको ज़रूर कीजिए, जिससे कि उनके प्रभाव में कमी आए और अपनी कुंडली का भी आकलन करके देखना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध और भी सभी विषयों पे वीडियो बने हुए हैं और उपाय भी बताए गए हैं। तो उन सब का भी आप हमारे चैनल में जाके उनको देखिए और उनके उपायों को अपनाइए और अपने जीवन को जो प्रभाव आ रहे हैं उनको कमी लाने की कोशिश कीजिए। तो उपाय ज़रूर आप कर कीजिए जिससे कि हमें जो परेशानियाँ आ रही है जीवन में उनमें कमी आ सके। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, अपने ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं आदि में भी शेयर कीजिए, जिससे भी ये इन उपायों को करके उनके जीवन में भी जो शांति आ सके और जो प्रभाव कम हो सके। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो जब भी
यूट्यूब पे हम डालेंगे तो आपको इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।